कौन कौन से चैप्टर हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं, यहाँ पे सारे मेंशन है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है तो डिटेल में मैंने इसके ऊपर बना रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए रिमूव किया गया है, तो कौन कौन सा पेजेस आपको छोड़ना है और कौन कौन सा एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल भी आप छोड़ सकते हैं। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो हमको ये पता चल चुका था कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है इस बार बोर्ड्स का वो 2 बार होंगे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, पर सिलेबस नहीं पता था। तो अब बोर्ड्स ने सिलेबस भी रिलीज कर दिया है। तो आइए इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं। बाकी के सब्जेक्ट में तो सीधा चैप्टर्स ही गायब कर दिए गए हैं, लेकिन साइंस और मैथ में कुछ कुछ चैप्टर गायब हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक गायब किए गए हैं। तो जान लेते हैं साइंस में चैप्टर वाइज कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है। तो सबसे पहले आप अपने साइंस बुक के कंटेंट में आ जाइए। वहाँ पर जो आपका चैप्टर 1, 2 और 3 है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये तीनों चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो थर्ड चैप्टर आपका केमिस्ट्री का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहाँ पर कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं, वो लेटर इस वीडियो में हम देखेंगे। तो कुल मिला के बात की जाए अगर केमिस्ट्री की, तो ये फर्स्ट टर्म में आपके 16 मार्क्स के आने वाले हैं। तो अब बढ़ते थोड़ा आगे और बात कर लेते हैं हमारे बायोलॉजी चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 6। ये अकेला एक चैप्टर आपका टर्म 1 में आपको 10 मार्क्स दिलाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फिजिक्स पे, जहाँ पर चैप्टर नंबर 10 और 11 आ रहा है, लाइट एंड ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये दोनों ही चैप्टर आपको 14 मार्क्स दिलाएंगे टर्म 1 में। और इन दोनों ही चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक रिमूव है जो कि आगे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये हो गया आपका टर्म 1 का बात, जहाँ पे आप टोटल अगर आपने मार्क्स को करेंगे तो आपको पता चलेगा ये 40 मार्क्स का आपसे पूछा गया। यहाँ पर 10 मार्क्स जो होगा वो इंटरनल असेसमेंट पे रहेगा, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, असाइनमेंट हो गया, इन सब पे रिलेटेड आपको स्कूल देगा। तो टोटल आपका 50 मार्क्स टर्म 1 में आएगा। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं हमारा टर्म 2, उसमें कौन कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर से ऊपर आ जाइए हमारे 4th और 5th चैप्टर पे, जो कि हो जाएगा हमारा केमिस्ट्री का। और यहाँ पे जो 4th चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहाँ पे कुछ टॉपिक आपको रिमूव मिलेंगे। और बात करेगा मास की, तो ये 2 चैप्टर आपके 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे सेकेंड टर्म में। तो चलिए अब देख लेते हैं बायोलॉजी का। जो आपका बायोलॉजी का 8th चैप्टर है और 9th चैप्टर है, ये दोनों आने वाला है आपका सेकेंड टर्म में। और यहाँ पर जो 8th चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इससे जो इवोल्यूशन पार्ट है वो पूरा का पूरा ही रिमूव्ड है। और बात करें अगर मार्क्स की, तो ये दोनों चैप्टर आपको सेकेंड टर्म में दिलाएंगे 13 मार्क्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे फिजिक्स पे। फिजिक्स का जो चैप्टर है 12th और 13th, इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में स्टार्ट किए गए थे और ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। वैसा ही G+ क्लासेस पे भी मैंने स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। मैं तो अब MCQ भी लेने लग गया था, ये सोचकर कि MCQ आने वाले हैं हमारे फर्स्ट टर्म में। लेकिन इस बार जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है उसको सेकेंड टर्म में कर दिया गया है। टीचर्स के लिए तो हालांकि मुश्किल बात है, लेकिन स्टूडेंट के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये दोनों थोड़े से टफ होते हैं। तो सोचिए अगर आप इसको फर्स्ट टर्म के बाद पढ़ते तो क्या होता, आपके पास कितना टाइम बचता, वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 मंथ बचता और उस समय आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ता। पर अब आप इसको थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो अब आपको सिर्फ रिवाइज करना पड़ेगा उस टाइम पे। और ऊपर से इन दोनों चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक भी रिमूव कर दिए गए हैं, तो इसलिए आपका कुल मिलाकर अब आपको ये दोनों चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। और सेकेंड टर्म में ये दोनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 15 पे। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज आपका चैप्टर है, ये 5 मार्क्स के आपका सेकंड टर्म में आएगा। और यहाँ पर भी अगर टोटल करके देखा जाए तो अगेन आपका बन जाता है 40 मार्क्स। और यहाँ पर भी 10 मार्क्स जो होंगे आपके इंटरनल्स पे होंगे, प्रोजेक्ट पे होंगे, और हमारा टोटल हो जाएगा सेकंड टर्म का 50 मार्क्स। अगर आगे बात करूँ हमारे चैप्टर नंबर 16 की, जो कि है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये चैप्टर जो आपका इंटरनल बेस्ड पे स्कूल आपसे पूछ सकती है। बट ये चैप्टर हमारा ना ही टर्म 1 और टर्म 2 में आएगा। और कौन सा चैप्टर है जो हमारा टर्म 1 टर्म 2 बिल्कुल ही नहीं आएगा, तो वो है आपका चैप्टर नंबर 7th एंड चैप्टर नंबर 14th, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये दोनों ही चैप्टर आपका बिल्कुल ही रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस से। तो ये तो बात होगी हमारे चैप्टर्स की कि कौन कौन से चैप्टर हमारे टर्म 1 में आ रहे हैं और कौन कौन से चैप्टर टर्म 2 में आ रहे हैं, यहाँ पे सारे मेंशन है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, तो डिटेल में मैंने इसके ऊपर बना रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा चैप्टर बिल्कुल ही रिमूव नहीं किया गया है, कौन कौन सा टॉपिक आपके लिए रिमूव किया गया है, तो कौन कौन सा पेजेस आपको छोड़ना है और कौन कौन सा एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल भी आप छोड़ सकते हैं। तो इन सब पर डिटेल में आप देख सकते हैं। जैसा कि पहला और दूसरा चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री का है उसमें बिल्कुल ही रिडक्शन नहीं है, तो नो डिडक्शन लिखा हुआ है। लेकिन जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वहाँ पे आपको रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे रिडक्शन किस चीज़ का है, तो ऑकरेंस ऑफ मेटल, जो कि पेज नंबर 49 में आपको मिल जाएगा। और बैक एक्सरसाइज से भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो इसी से बिलोंग करता है, तो ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा। वैसे ही हमारे सारे चैप्टर पे ही मैंने बना रखा है आपका कौन सा पेज इंपॉर्टेंट है और कौन सा पेज इंपॉर्टेंट नहीं है।
जैसे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, उसमें से ह्यूमन आई को पूरा ही रिमूव कर दिया गया है। तो इसलिए आपका जो पेज नंबर 193 है वहां से लेके आपको एंड तक पढ़ना है और बैक एक्सरसाइज से 1 से लेके 9 तक जो क्वेश्चन है उसको आपको नहीं छूना है। तो ऐसे ही करके आप बाकी चैप्टर्स का भी समझ सकते हैं कि कौन कौन सा पेजेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स के साथ जिनका कन्फ्यूजन अभी भी दूर नहीं हुआ है।